फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट फ्रीज होने संबंधी मामले में जब भी किसी नोन या अननोन व्यक्ति के ऊपर एफआईआर होता है तो वह एफआईआर इंडियन पिनल कोड सेक्शन 420 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 66D के अंतर्गत किया जाता है। आप में से अधिकतर लोग इंडियन पिनल कोड सेक्शन 420 से तो परिचित होंगे ही। जब भी कोई किसी व्यक्ति के साथ किसी तरह का धोखाधड़ी करता है, चीटिंग करता है, फ्रॉड करता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर इंडियन पिनल कोड सेक्शन 420 के अंतर्गत एफआईआर होता है और केस चलाया जाता है। जहां तक बैंक अकाउंट फ्रीज होने संबंधी मामलों का सवाल है, तो उस संबंध में जो भी फ्रॉड हुआ है वह फ्रॉड किसी भी संचार माध्यम से या कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा किया गया है। इसलिए इन तरह के मामलों में इंडियन पिनल कोड सेक्शन 420 के अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 66D के अंतर्गत भी एफआईआर किया जाता है और उस व्यक्ति पर केस चलाया जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 66D कहता है कि whoever by means of any communication device or computer resource cheats by personation shall be punished with imprisonment up to 3 years and liable to fine up to 1 lakh rupee। यानी कि जो कोई किसी संचार या कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से प्रतिरूपण द्वारा छल करेगा उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का फाइन भी भरना पड़ सकता है। अब यहाँ पर जो एक टेक्निकल बात है वह यह है कि जो भी फ्रॉड किया जा रहा है वह किसी भी संचार या फिर कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन यह फ्रॉड पर्सोनेशन या प्रतिरूपण के द्वारा किया गया है। पर्सोनेशन या प्रतिरूपण का मतलब हुआ फेक आइडेंटिटी धारण करके, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति कोई फेक आइडेंटिटी धारण करके किसी के साथ ठगी करता है, छल करता है या फिर फ्रॉड करता है, तो फिर वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 66D के दायरे में आता है। अब थोड़ा सा इसको विस्तार से समझते हैं कि जब भी कोई फ्रॉड अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में आता है तो एक्चुअली वह फ्रॉड हमने नहीं किया होता है। वह फ्रॉड गेमिंग ऐप, P2P मार्केट या फिर कोई यूपीआई पेमेंट के थ्रू हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। उस मामले में कंप्लेनेंट के साथ वह फ्रॉड किसी और ने किया होता है और वह फ्रॉडस्टर्स जो होता है वो फेक आइडेंटिटी धारण करके कंप्लेनेंट के साथ फ्रॉड को कमिट करता है। जैसे फ्रॉडस्टर्स हो सकता है कि किसी बैंक का एम्प्लॉय बन के, मैनेजर बन के या कस्टमर केयर का स्टाफ बन के किसी व्यक्ति को फोन करे और उसके बैंक अकाउंट संबंधी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालकर उसके साथ ठगी करे, या वो फ्रॉडस्टर कुरियर एजेंट बन के किसी के साथ ठगी करे, या फिर एम्प्लॉयमेंट देने के नाम पर वह किसी संस्था का एम्प्लॉय बनकर किसी के साथ ठगी करे, या फिर वह किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का फेक आइडेंटिटी धारण करके किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ठगी करे। यानी कि जो भी ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है उसमें फ्रॉड करने वाला जो है वह एक फेक आइडेंटिटी धारण करके उस व्यक्ति के साथ फ्रॉड कर रहा है। और जब भी इस तरह का फ्रॉड पर्सोनेशन, प्रतिरूपण या फेक आइडेंटिटी धारण करके किया जाता है तो फिर यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 66D के दायरे में आता है, जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति को 3 साल तक की सजा हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का फाइन भी हो सकता है। यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर बिना फेक आइडेंटिटी धारण किए अगर किसी संचार माध्यम या कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करके किसी दूसरे रूप में कोई क्राइम कमिट किया जा रहा है, कोई फ्रॉड कमिट किया जा रहा है, तो फिर वह 66D के दायरे में नहीं आएगा, बल्कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अदर सेक्शंस उस पर लागू होंगे। फेक आइडेंटिटी धारण करना 66D ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, यानी कि फेक आइडेंटिटी विथ मैलिफाइड इंटेंशन टू डिसीव अदर्स। तो आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।